प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट की समाकलन गणित पढ़ रहे थे और उसमें अपने बात कर रहे थे डबल इंटीग्रेशन की। अपन ये बात कर चुके थे कि कार्तीय निर्देशांकों में अगर कोई समाकलन दिया हुआ है तो उसका मान अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज अपन बात कर रहे हैं कि ध्रुवीय रूप में अगर कोई समाकलन दिया हुआ है तो उसका मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है, या कार्तीय रूप से ध्रुवीय रूप में चेंज करके उसका मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में अपने कुछ एग्जाम्पल करके देखे थे, उससे आगे के कुछ क्वेश्चन आज अपन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन अपन बात कर रहे हैं, देखो 0 से 1 क्वेश्चन दे रखा है, 0 से 1, 0 से x क्यूब dx dy अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करना है ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करके। तो ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले अपने को यह देखना पड़ेगा कि ये जो समाकलन किया गया है वो कौन से क्षेत्र पे किया गया है, और इसके लिए अपन ये देखेंगे कि ये जो समाकलन है इसकी लिमिट क्या है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो dx dy दिया हुआ है तो x की लिमिट हो जाएंगी x बराबर 0 से x बराबर 1 तक, y की लिमिट हो जाएंगी y बराबर 0 से y बराबर x तक। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस हो जाएगा, y बराबर x क्या होती है, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होती है। तो इसका डायग्राम अपन आसानी से बना सकते हैं। ये y बराबर 0 होगा x एक्सिस पे, y बराबर x का मतलब मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा, ये y बराबर x हो जाएगा। x बराबर 0 यहाँ पे होगा, x बराबर 1 अपन ने यहाँ मान लिया, ये अपने x बराबर 1 मान लिया। अब यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में किया हुआ है, पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में किया हुआ है, इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी y अक्ष के समांतर बनी हुई थी, और इंटीग्रेशन की जो पट्टी है वो नीचे टच कर रही थी y बराबर 0 को, ऊपर टच कर रही थी y बराबर x को, यानी y बराबर 0 और y बराबर x के बीच में पट्टी बनी हुई थी, और x बराबर 0 से x बराबर 1 था। तो इसका मतलब समाकलन का क्षेत्र ये था, यानी जो समाकलन किया गया था वो इस क्षेत्र में किया गया था। अब इसको ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करके इसका मान याद करेंगे। यहां तक एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले अपने को ये देखना है कि जो समाकलन किया गया है वो कौन से क्षेत्र पे किया गया है। इसके लिए अपन जो समाकलन दिया गया है उसकी लिमिट अपन देखेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है x बराबर 0 से x बराबर 1 तक, y की वैल्यू दे रखी है y बराबर 0 से y बराबर x तक, ये y बराबर 0 है, ये y बराबर x है, x बराबर 0 से x बराबर 1 तक है। अब इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करने के लिए ये डायग्राम दोबारा बनाएंगे। समाकलन का क्षेत्र ये हो जाएगा। अब जो इंटीग्रेशन की पट्टी बनेगी वो बनेगी ध्रुवांतर रेखा के समांतर। इंटीग्रेशन की पट्टी इस तरीके से बनेगी। अब इस पट्टी के लिए अपन ये देखेंगे r का मान कहां से कहां तक होगा, थीटा का मान कहां से कहां तक होगा। तो यहाँ पे देखो r का मान कितना होगा, 0। मूल बिंदु पे r का मान हमेशा 0 होता है। यहाँ पे r का मान देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी किसको टच कर रही है। तो यहाँ पे पट्टी x बराबर 1 को टच कर रही है और x बराबर 1 को टच कर रही है। x बराबर 1 को अपन पोलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ध्रुवीय रूप में चेंज कर लेंगे। ध्रुवीय रूप में चेंज करने के लिए x की जगह मैं रख रहा हूं r कोस थीटा। यहां से r बराबर कितना हो जाएगा, सेक थीटा। तो यहां से ये जो रेखा है इसका समीकरण आएगा r बराबर सेक थीटा। तो r की वैल्यू हो जाएगी r बराबर 0 से r बराबर सेक थीटा तक। थीटा की वैल्यू देखने के लिए अपन ये देखेंगे, इस पट्टी को अपन यहां से लेके यहां तक चलाएंगे। तो ये x एक्सिस है और x एक्सिस के लिए थीटा बराबर कितना होता है, 0। ये जो रेखा है इसके लिए थीटा का मान देखने के लिए इसको ध्रुवीय रूप में चेंज कर लेंगे। y बराबर x है, y की जगह अपन रख देंगे r साइन थीटा, x की जगह रख देंगे अपन r कोस थीटा। r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से साइन थीटा बराबर कोस थीटा आएगा, यहां से टेन थीटा बराबर 1 आएगा, थीटा बराबर हो जाएगा π/4। तो यहाँ पे थीटा बराबर आएगा π/4 आएगा। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर π/4 तक। अब इस इंटीग्रेशन को आसानी से किया जा सकता है। इस इंटीग्रेशन को ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे, x की जगह अपन रखेंगे r कोस थीटा, तो r क्यूब कोस क्यूब थीटा बनेगा। dx dy की जगह आएगा r d थीटा dr। dx dy क्या होता है, पट्टी का क्षेत्रफल होता है, और जो ध्रुवीय रूप में पट्टी बनती है उसका जो क्षेत्रफल आता है वो आता है r d थीटा dr। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे x की जगह अपन r कोस थीटा रखेंगे, y की जगह r साइन थीटा रखेंगे, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर, और अंडर रूट है तो ये बनेगा r बन जाएगा। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। लिमिट हो जाएगी, थीटा की लिमिट हो जाएगी 0 से π/4 तक, r की लिमिट हो जाएगी 0 से सेक थीटा तक, 0 से सेक थीटा तक। अब पहले इंटीग्रेशन करेंगे अपन r के रिस्पेक्ट में, तो इसको अपन लिख सकते हैं 0 से π/4। पहले r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे थीटा को अचर मानते हुए,
तो कोस क्यूब थीटा को बाहर लिख लेंगे। आर क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा r4/4, लिमिट आ जाएगी 0 से सेक थीटा, 0 से सेक थीटा हो जाएगी, साथ में आ जाएगा डी थीटा आ जाएगा, ये आएगा 1/4 0 से π/4 कोस क्यूब थीटा। आर का मान यहां पे रखेंगे तो ये बनेगा सेक 4 थीटा डी थीटा। कोस थीटा और सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे ये बन जाएगा कितना 1/4 0 से π/4 कोस क्यूब थीटा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे बनेगा कितना सेक थीटा, साथ में आएगा डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे आएगा कितना सेक x tan x। सेक थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा log सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लिमिट हो जाएगी 0 से π/4, ये बन जाएगा 1/4। लिमिट इसके अंदर रखेंगे तो ये बनेगा कितना π/4 रखेंगे तो ये बन जाएगा log सेक π/4 का मतलब कितना हो जाएगा कोस π/4 होता है 1/√2, तो ये बनेगा √2। टेन π/4 कितना हो जाएगा 1 माइनस सेक 0 की वैल्यू होती है 1 और टेन 0 की वैल्यू होती है 0। तो यहां से अगर अपन देखें तो ये log 1 आएगा और log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि इसको ध्रुवीय रूप में अपन चेंज कैसे कर सकते हैं। जो समाकलन दिया हुआ है कार्तीय रूप में, जो समाकलन दे रखा है, इसको ध्रुवीय रूप में चेंज कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को जो समाकलन दे रखा है उसकी लिमिट को अपने को देखना है, उसका डायग्राम बनाना है, फिर ये देखना है कि कौन से क्षेत्र पे समाकलन किया गया है। जिस क्षेत्र पे समाकलन किया गया है उसको ध्रुवीय रूप में चेंज कर देंगे, फिर ध्रुवीय रूप में चेंज करने के बाद भी उसकी लिमिट देखेंगे, फिर इंटीग्रेशन को आसानी से किया जा सकता है। इसी प्रकार अपन एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से a, 0 से √a² माइनस x², y² √x² प्लस y² dx dy। तो इस समाकलन को ध्रुवीय रूप में चेंज करके इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को ये देखेंगे समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया है। तो यहाँ पे x की लिमिट दे रखी है x बराबर 0 से x बराबर a तक, y की लिमिट दे रखी है y बराबर 0 से y बराबर √a² माइनस x² तक। तो सबसे पहले इनके डायग्राम को अपन पहचानेंगे, फिर इनका डायग्राम बनाएंगे। तो y बराबर √a² माइनस x² है, इसको थोड़ा सरल करें तो दोनों तरफ स्क्वायर करें तो y² इज इक्वल टू आएगा a² माइनस x², यहां से x² प्लस y² इज इक्वल टू हो जाएगा a²। तो ऐसा सर्किल आ गया जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या a है। ऐसा वर्त है जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या a है। इसका डायग्राम अपन बनाते हैं। ऐसा वर्त है इसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या a है। y बराबर 0 का मतलब ये हो गया, ये y बराबर 0 हो गया, यहाँ पे x बराबर 0 होगा। ये सर्किल की जो त्रिज्या है वो कितनी है a है, तो यहाँ पे x बराबर a होगा, ये x बराबर a होगा। तो सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की पट्टी बनी हुई थी वो पहले y अक्ष के समांतर बनी हुई थी, और इंटीग्रेशन की पट्टी y अक्ष के समांतर बनी हुई थी, और किस किस के बीच में बनी हुई थी, y बराबर 0 और सर्किल के बीच में बनी हुई थी। नीचे y बराबर 0 को टच कर रही थी, ऊपर सर्किल को टच कर रही थी। इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी यहाँ पे बनी हुई थी। x बराबर 0 से x बराबर a तक है, ये x बराबर 0 हो जाएगा, ये x बराबर a हो जाएगा। इसका मतलब पहले समाकलन इस क्षेत्र पे किया हुआ था, पहले जो समाकलन किया गया था वो इस क्षेत्र पे किया गया था। अब इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करके इसका मान ज्ञात करेंगे। तो दोबारा एक डायग्राम बना लेंगे। समाकलन का क्षेत्र ये हो जाएगा। अब जो इंटीग्रेशन की पट्टी बनेगी वो बनेगी ध्रुवांतर रेखा के समांतर। इंटीग्रेशन की पट्टी बनेगी ध्रुवांतर रेखा के समांतर। यहां देखो मूल बिंदु है, मूल बिंदु पे r का मान होता है 0। यहां पे r का मान देखने के लिए इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे। वर्त का जो समीकरण है इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे। तो इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करने के लिए x की जगह r cos थीटा रखेंगे, y की जगह r sin थीटा रखेंगे। तो ये बनेगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा इज इक्वल टू a²। r² कॉमन लेंगे, cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 बन जाएगा। तो यहां से r बराबर आएगा a। तो ये जो सर्किल है उसका ध्रुवीय रूप में समीकरण हो जाएगा r बराबर a।
तो आर की लिमिट हो जाएगी आर बराबर 0 से आर बराबर ए तक। थीटा की लिमिट देखने के लिए इस पट्टी को अपन यहां से लेके यहां तक चलाएंगे। यहां पे थीटा का मान कितना हो जाएगा 0, यहां पे थीटा का मान कितना हो जाएगा पाई बाई 2। थीटा का मान हो जाएगा थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई बाई 2 तक। तो आर की वैल्यू होगी आर बराबर 0 से आर बराबर ए तक, थीटा की वैल्यू होगी थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई बाई 2 तक। 0 से पाई बाई 2, 0 से ए तक। y की जगह रखेंगे आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। x की जगह आर कोस थीटा रखेंगे, y की जगह आर साइन थीटा रखेंगे, तो ये बनेगा r। dx dy की जगह आएगा r d थीटा डी आर। अब पहले इंटीग्रेशन अपन करेंगे r के रिस्पेक्ट में, तो 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा को बाहर ले लेंगे, ये बन जाएगा r की पावर 4 बनेगा। r की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा r की पावर 5/5, लिमिट आ जाएगी 0 से a तक, साथ में आएगा d थीटा आ जाएगा। यहां रखेंगे तो ये बन जाएगा a 5/5, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन या तो गामा वाले उस सूत्र से अपन कर सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 है तो उस सूत्र से भी किया जा सकता है। वाले का एक सूत्र होता है उससे अपन कर सकते हैं, या इसको अपन इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। a 5/5 0 से पाई बाई 2। अपन ये बात जानते हैं cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, साथ में आएगा डी थीटा आएगा। ये बन जाएगा a 5/10, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2। लिमिट यहां रखेंगे तो ये पाई बाई 2, यहां लिमिट रखेंगे तो ये बनेगा थीटा की जगह पाई बाई 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी 0, फिर थीटा बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा ही 0 बनेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई a 5/20, ये इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि जो समाकलन दिया गया है वो कौन से क्षेत्र पे दिया गया है, यानी समाकलन को ध्रुवीय रूप में चेंज करने के लिए सबसे पहले अपन ये देखेंगे समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया है। उसके लिए अपने को लिमिट को देखना पड़ेगा, लिमिट को देखने के बाद भी उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर ये देखेंगे समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया है। तो यहाँ पे जो समाकलन किया गया था वो इस क्षेत्र पे किया गया था। अब इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करने के लिए समाकलन की पट्टी अपन ने बना ली ध्रुवांतर रेखा के समांतर। पट्टी इधर टच कर रही है मूल बिंदु को, इधर टच कर रही है वर्त को, तो मूल बिंदु पे आर का मान हमेशा 0 होता है। इधर वर्त को टच कर रही है, वर्त का जो समीकरण था उसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया, तो आर बराबर ए हो जाएगा। तो आर की वैल्यू हो जाएगी आर बराबर 0 से आर बराबर ए तक। थीटा की वैल्यू देखने के लिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी, इस पट्टी को यहां से लेके यहां तक चलाएंगे, तो थीटा का मान हो जाएगा थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई बाई 2 तक। इसी प्रकार ध्रुवीय निर्देशांक से संबंधित कुछ एग्जाम्पल अपन और करके देख सकते हैं। थैंक यू।